नमस्कार। बिहार नीट पीजी सेकेंड राउंड काउंसलिंग आपका समाप्त हो चुका है। अब बीसीसी बोर्ड की तरफ से एक नोटिस पब्लिश हुआ है सीट रिजाइन को लेकर, इनकी सीट आप रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है और स्किप नहीं करना है। साथ ही इसमें यह भी बोला गया किस कंडीशन में आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो गया है, ये भी इसमें बताया गया, वो भी मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और मेरे पास जो कमेंट्स आए थे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं, क्या मैं सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो मैंने बोला था यस आप जा सकते हैं। तो देखेंगे बीसीसी बोर्ड में वही चीज़ें हुई हैं कि सेकेंड राउंड से अब थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए गए हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक कमेंट आया था, क्या मैं सेकंड से थर्ड में जाऊँगा तो क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे फिर से डिपॉजिट करना होगा, लेकिन मैंने बोला नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना। तो आप देखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ा है। साथ ही क्या सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा, तो मैंने बोला नहीं उसमें फॉरफिट नहीं होगा। तो वो भी यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहा है मेरा जहाँ तक है। ठीक है, आपने कमेंट किया था, मैं कमेंट में रिप्लाई दिया था। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है, ठीक है, पूरा यहाँ पे बता देते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे राउंड वन राउंड टू की दोनों की बात हो रही है। नोटिस की बात करूँ तो नोटिस आपका 27 दिसंबर यानी कि आज ही ये पब्लिश हुआ है। यहाँ पे डेट देखेंगे 27 दिसंबर लिखा हुआ है, क्लियर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर ये बोला गया है, वैसे अभ्यर्थी जो राउंड वन राउंड टू काउंसलिंग द्वारा सीट चाहे आपको रिटेन हुआ हो, चाहे अपग्रेड हुआ हो या फ्रेश हुआ हो, क्लियर यहाँ पे लिखा है रिटेन हो, अपग्रेडेड हो या फ्रेश हो। ठीक है। आपको सीट मिला और राउंड वन के लिए आपने अपग्रेडेशन के लिए नो दिया है। पहले तो आपने नो दे दिया, मैं सीधा सिंपल बता दूँ, या नो दिया हो या आपने यस दिया, यहाँ पे यस भी लिखा हुआ है। ठीक है। और या आपने एडमिशन ले लिया, यहाँ पे नामांकन ले चुके मतलब एडमिशन ले चुके, तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। ठीक है। तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थी अगर राउंड वन राउंड टू काउंसलिंग द्वारा, जो राउंड वन का काउंसलिंग हुआ, टू का हुआ, अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं, तो 27 तारीख से ठीक है 29 तक आप रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन 27 को आपको ध्यान रखना है, 27 दिसंबर 2 PM से स्टार्ट होगा। ठीक है। और इस कंडीशन क्या होगा, सीट तो रिजाइन करेंगे आप, लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपका वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, तब आपका रिजिग्नेशन जो है स्वीकार होगा, ये इसमें क्लियर बोला गया है। उसके बाद जब आप रिजाइन करेंगे तो एक आपको रिजाइन करना का सबसे पहले रिजाइन के लिए आपको क्या करना है, रिजाइन के लिए आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज में आपको जाना है। वहाँ जाके उनके पोर्टल से बीसीसी बोर्ड से एक स्लिप जनरेट होगा, वो स्लिप आपको मिलेगा, तब आपका प्रॉपर माना जाएगा कि आपका रिजाइन हो चुका है। ठीक है, ये इसमें क्लियर बोला गया, तो समझ अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला ये है कि संस्थान के पर से उपलब्ध गए पोर्टल पर आपका रिजिग्नेशन के उपरांत वैसे अभ्यर्थी, यहाँ पे रिजिग्नेशन के उपरांत वैसे अभ्यर्थियों को आगे की काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त नहीं होंगे, मतलब आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आप रिजाइन करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें क्लियर मेंशन है। ठीक है, ये डाउट होगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब यहाँ पे नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 में आप यहाँ पे वैसे बाद इनका राउंड वन राउंड टू कंपनी द्वारा सीट आवंटन हुआ है, यानी कि राउंड वन राउंड टू में आपको सीट मिला और किसी कारण आपने क्या किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, तो वैसे अभ्यर्थी आगे की काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त नहीं है, यानी कि आप एलिजिबल नहीं है नेक्स्ट राउंड के लिए, और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फॉरफिट कर लिया गया है। तो इसमें कहने का मतलब है कि राउंड वन और राउंड टू दोनों का यहाँ पे अगर आप सीट आपको मिला दो में से किसी एक में और आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया जाके, तो आपका सिक्योरिटी जो है फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो गया है। ठीक है। बाकी शेड्यूल यहाँ पे फिर से एक बार दिया गया है, 27 से लेकर 29 तक आप सीट रिजाइन कर सकते हैं। तो ये जो है डाउट्स हैं जो कि आपके 100% क्लियर हुए होंगे, मुझे नहीं लगता आप कोई भी डाउट आपका बचा है। अदरवाइज कोई भी डाउट जो भी डाउट्स आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। तो यही प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।